रचना, कितनी सुंदर प्रस्तुति कुलदीप रंगीला जी ने हमारे बीच में दी। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार तालियों के धन्यवाद से उनका पुनः स्वागत किया जाए। कि आप यहाँ आए गए हैं तो सुनिए जनाब, कुछ देर के लिए तनाव भूल जाइए, कि तन मन से मगन होकर के बैठिए, कि आटे दाल सब्जी के भाव भूल जाइए, और जितने भी रंग दिए जिंदगी की तुलिका ने उनको निहारिए, भाव भूल जाइए, और प्यार भाईचारे के सबक सब याद रखें, आपस के भेद अलगाव भूल जाइए, कि आपस के भेद अलगाव भूल जाइए। कुलदीप रंगीला जी ने काफी बातें महिलाओं के लिए कही, कोरोना काल में ये, कोरोना काल में ये, परंतु आपकी तरफ से मैं इस मंच पर आपका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो 4 पंक्तियां आपकी तरफ से उनके सम्मान में पढ़ती हूँ कि पुरुष क्या होते हैं। आप सभी का साथ मुझे मिलेगी। चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल, चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल, मर्द सभी शादीशुदा होते जेठालाल, नभाए अपनी नारी पड़ोसन सबको प्यारी, नभाए। पीछे जहाँ की आवाज नहीं लगता, उनके पड़ोस में विविता जी रहती है, एक बार उनके सम्मान में ताली बजाइए। और पीछे से कुछ बातचीत की आवाज आ रही, तो एक और मैं इसी श्रेणी में पढ़ती हूँ दोहा की। सजा मंच कवियों के संग है कविता की राह, तालियों के साथ सुनेंगे तो और मीठा लगेगा, कि सजा मंच कवियों के संग है कविता की राह, आनंद पूरा लीजिए मत करिएगा बात, बजाओ मिलकर ताली, एक हाथ न खाली, बजाओ मिलकर ताली, एक हाथ न खाली। चलिए ये तालियों का सिलसिला ऐसे ही बना रहे। मैं आपके बीच में अभी एक ऐसे गीत के राजकुमार को बुलाना चाहती हूँ कि जितना अच्छा वो लिखते हैं उससे ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, और उससे ज्यादा अच्छे वो इंसान है। मैंने जैसा बताया कि जब आप उनको सुनेंगे तो आपको कविता से और प्यार हो जाएगा। मैं 4 पंक्तियों से उनका स्वागत करती हूँ कि किस तरह से आपको उनको सुनना है। मैं मंच से जोड़ने का प्रयास करती हूँ आप सभी को कि प्रेम वाले गीतों पर हो लबों पे मुस्कान, ऐसा यहाँ कोई चित चोर होना चाहिए, कि प्रेम वाले गीतों पर हो लबों पे मुस्कान, ऐसा यहाँ कोई चित चोर होना चाहिए, हंसी और ठिठोली ठहाकों का आनंद लो जी, महफिल में न कोई बोर होना चाहिए, करुणा के गीतों वाले भाव छोड़ दे प्रभाव, करुणा के गीतों वाले भाव छोड़ दे प्रभाव, तुझे गिले नयनों की कोर होनी चाहिए, और कोई बात छोड़ दे अगर छाप दिल पर, कोई बात छोड़ दे अगर छाप दिल पर, जोरदार तालियों का शोर होना चाहिए, जोरदार तालियों का शोर होना चाहिए। शोर के बीच में आमंत्रित करती हूँ गौरव साक्षी जी। ना हुई बबीता के जेठालाल, मैं 4 पंक्तियां उन जेठालालों की तरफ से उनकी बबीताओं को देता हूँ, और यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत है। आजकल क्या चल रहा है माहौल, नाम वाले ना दाम वाले की। चौथी पंक्ति पर एक व्यक्ति की मोहर चाहता हूं मैं। ना नमस्ते सलाम वाले की। लड़कियां आज कल दीवानी है, लड़कियां आज कल दीवानी है, सिर्फ काचा बादाम वाले। चल रहा है सिर्फ काचा बादाम। और एक गाना और चला, जानू मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है। 4 बंदे ऐसे सुनिए। स्वागत है। ठीक है या
बीमार कैसा है, सच बताना वो यार कैसा है। और चौथी पंक्ति पर एक व्यक्ति की बात चाहूंगा, उसके शौहर से पूछ बैठा मैं, उसके शौहर से पूछ बैठा मैं, मेरा बचपन का प्यार कैसा, मेरा बचपन का प्यार। लेकिन मित्रों, ये कार्यक्रम नारी के सम्मान में रखा गया है। मेरी 1 वर्ष की बेटी है साहब, और हाल ही में मैं राजस्थान घूम के आया तो मेरी बेटी ने मुझसे एक अजीबोगरीब चीज मांगी। मैं 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं, आपकी संवेदनाओं के बीच में वो 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं। और अगर आप भी चाहते हैं कि यही आपके मन की बात हो तो यहाँ से वहां तक काजों का महोत्सव देखना चाहता हूँ। क्या कहती है मेरी बेटी 1 वर्ष की? बहुत अच्छा पढ़ने को। कोई उपहार क्यों नहीं लाए। एक एक नारी शक्ति के मन में मैं ज्वाला देखना चाहता हूँ। मेरा श्रृंगार क्यों नहीं लाए, मेरी बेटी की बस यही जिद है, मेरी बेटी की बस यही जिद है, आप तलवार क्यों नहीं तलवार क्यों नहीं लाए। और साहब, हम उस समय को जी रहे हैं जिस समय में हम साक्षी हैं बहुत सारे ऐतिहासिक कार्यों के होते हुए हम देख रहे हैं। तब 4 बोलियां आपके समक्ष रखता हूं कि केसरी शाम है अयोध्या में, हर दिशा राम है अयोध्या। अगर आपके मन की बात हो तो ये बात पूरे देश तक लेके जाऊं। यूं तो है 4 धाम भारत में, यूं तो है 4 धाम भारत में, 5वां धाम है अयोध्या। देखिए पीछे से तालियां नहीं आ रही। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि डूबकर सुनो और सुनकर गुनो, डूबकर सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम तो परिंदे हैं बहुत दूर के, वरना हम तो परिंदे हैं बहुत बहुत दूर के, बोलियां बोल के अपनी उड़ जाएंगे। एक बार तालियों से आप अपने मन में पांचवा धाम है। कुलदीप भैया ने बहुत अच्छी बात कही, माँ की रोटी की याद दिलाई। 4 पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं। स्वागत है, बहुत अच्छा पढ़ रहे, बहुत अच्छा। दूध के अध भरे से प्याले सा। जब ये इतना बड़ा कार्यक्रम नारियों के सम्मान में हो सकता है, तब 4 पंक्तियां मेरी माँ की स्तुति में मैंने लिखा। दूध के अध भरे से प्याले सा, या तेरी दाल के मसाले सा, स्वाद मुझको कहीं न मिल पाया, स्वाद मुझको कहीं न मिल पाया, माँ तेरे हाथ के निवाले, माँ तेरे निवाले सा। और मैं प्रेम का कवि हूँ साहब, थोड़ा सा गेयर चेंज करता हूँ। एक बार पत्नी को कहीं से पता चला कि कॉलेज में मेरा किसी के साथ प्रेम प्रसंग था। उसको डायरी पुरानी हाथ में लग गई। उसने एक प्रश्न पूछा मुझसे कि तुम बताओ कि उस समय तुम्हें उससे अधिक प्रेम था या इस समय मुझसे अधिक प्रेम है। 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा कि माँ तेरे हाथ वाक्य मेरा जरा सा तीखा है। कवि व्यक्ति कैसे बच
से निकल जाता है। क्या बात है, क्या बात है। वाक्य मेरा जरा सा तीखा है, सच को सच कहना हमने सीखा है। रुक्मिणी और राधा रानी से, रुक्मिणी और राधा रानी से कृष्ण को प्रेम एक सरीखा। राहुल की तरह ऐसे उजला उजला हुआ करता था, इस नुक्ता के बाद से मतलब मारपीट। यार उनके और सुनाता हूँ मस्ती क्या। स्वागत है, स्वागत, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी, स्वागत। 4 बंदे आवाज करेंगे, ठीक है। कृष्ण को प्रेम एक सरीखा है। एक कुछ 4 पंक्तियां हुई जो बहुत वायरल हुई इस समय में, कॉलेज में काफी सुनी जाती है। 4 पंक्तियां रखता हूँ, आपके अंदर की युवा को जागृत करता हूँ। बात यह एक दशक, थोड़ा श्रृंगार को सुनिए। बात यह एक दशक पुरानी है, क्या बात। बस तुम्हें याद भर दिलानी है। और आपके अंदर के युवा को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वाह मेरे कांधे पे जो खरोच सी है, मेरे कांधे पे जो खरोच सी है, वो तेरे प्यार की निशानी है। मित्रों, आप सब इतनी सहजता से यहाँ उपलब्ध हैं, आदरणीय दिग्गज जी मंच पे बैठे हुए हैं। 4 पंक्ति और मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा कि जैसे विशुद्ध कविता भी थोड़ी सुनिए। जैसे संगीत बांस में आए, सूर्य जैसे प्रभास में आए, राम जाने के राम जी कैसे, राम जाने के राम जी कैसे आज शबरी निवास में आए। और दिलीप भैया, अभी लॉकडाउन में मतलब अर्थव्यवस्था को एक विशेष वर्ग ने संभाल रखा था, तब 4 पंक्तियां सुनो कि शौक शाही अदा नवाबी है, लाल आंखें कभी गुलाबी है, पूरी दुनिया में भय है मातम है, पूरी दुनिया में भय है मातम है, सिर्फ आनंद में शराब। एक और आपके मतलब की 2-4 बातें। एक ये अप्लाई मत करना अपने जीवन में, ये सिर्फ मैं एक सीधी सी राह से ज्यादा उम्र भर के निबाह से ज्यादा इश्क बाजी अधिक मुनासिब है, इश्क बाजी अधिक मुनासिब थी यार इस ब्याह से बहुत एकदम मुक्त और बहुत अच्छा पढ़ा, एकदम मुक्त और। अच्छा, एक अगर थोड़ा मन हो तो एक बार ताली बजाइए। मैंने भगवान राम पर एक गीत लिखा जो इस वक्त मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं सुनाता हूँ। अगर आपका मन हो तो मैं आधा गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से मुझे बता दीजिए मैंने प्रभु श्री राम को कैसे देखा। आपने बहुत आनंद किया, अभी हमको दिग्गज तक भी पहुँचना है। सुनिए।
राम होना सहज तो नहीं है मगर, राम होना सहज तो नहीं है मगर, हो सहज जो गया हो वही राम। राम होना सहज तो नहीं है मगर, हो सहज जो गया हो वही राम है। पंख के मध्य भी खिलखिलाता हुआ, पंख के मध्य भी खिलखिलाता हुआ, हो जलज जो गया हो वही राम है। राम होना, और राम क्यों सहज है? राजमहलों से विनती नहीं की कभी, आम जन को ही संग में मिलाते चले। राजमहलों से विनती नहीं की कभी, आम जन को ही संग में मिलाते चले। संग के वट के गंगा हुए पार तो, बेर शबरी के झूठे बिखाते चले। धर धरा पर मुकुट स्वर्ण का शीश पर, धर धरा पर मुकुट स्वर्ण का शीश पर, मल के रज जो गया हो वही राम है। मैं आपके सामने रखता हूँ। हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ पे भाई भाई का नहीं होता, लेकिन प्रभु श्री राम क्यों भगवान श्री राम बने? उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए उस सर्वोच्च चीज का भी त्याग कर दिया जिसके पीछे आज पूरी दुनिया भाग रही है। मैं आपके सामने रखता हूँ कि राम होना सहज तो नहीं है मगर, हो सहज जो गया हो वही राम है। श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने, श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने, दूसरा कोई भी पथ चुना ही नहीं। श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने, दूसरा कोई भी पथ चुना ही नहीं। एक वचन जो पिता का सुना तो कभी, अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं। एक वचन जो पिता का सुना तो कभी, अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं। राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से, राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से, क्षण में तज जो गया हो वही राम। कोई गीत नहीं गाता है। मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही है महेंद्रपाल सिंह जी कवि हैं, हमारे कवि कुल के बहुत बड़े, कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। देखिए, जब गौरव साक्षी जी यहाँ कविता पाठ कर रहे थे तो मैंने नम होती आंखें देखी राजेश भारुखा जी। हमें पता है कि उनकी माता श्री का भी थोड़े महीनों पहले स्वर्गवास हुआ है, तो ये असर होता है कविता का। मैंने आंखों में पानी देखा है रेणु जी के। यहाँ पर सुमन जी उपस्थित नहीं थी, तो जब वो श्रृंगार की बातें कर रहे थे तो अनिल जी सुमन जी को ढूंढ रहे थे। ये असर है कविता का। वीकी सोनी जी के साथ वर्षा जी उपस्थित नहीं है, उनकी आंखों में कहीं ना कहीं याद आ रही थी वर्षा जी। ये असर होता है कविता का। तो मैं कहती हूँ कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। और जिसका जितना दर्द अधिक है, जिसका जितना दर्द अधिक है, वो उतना मीठा गाता है, वो उतना मीठा गाता है, वो उतना मीठा गाता है। अच्छा, आपको सोच रहे होंगे कि
सुमन जी कह रही है बिल्कुल, उनको तो वही दिखेंगे, हमें भी वही दिख रहे हैं। मैं 2 ही लाइनें बोलूंगी। मैं स्वागत है सुमन जी। आई जाओ मंच पे। चलिए आप पढ़िए फिर। चलिए आपकी तरफ से मैं पढ़ती हूँ कि वो रौनक के महफिल दिखाई देता है, नए लिबास में कातिल दिखाई देता है, और उनके चेहरे पर है नूर गजब का, उनके चेहरे पर है नूर गजब का, उनके पास सुमन जी का दिल दिखाई देता है। उनके पास सुमन जी का दिल दिखाई देता है। देखिए बहुत कुछ मन है मेरा भी पढ़ती रहूं, आपको हंसाती रहूं, लेकिन समय की सीमा है, सभी कवियों को सुनना है। अब मैं ऐसे कवि को आपके बीच में बुलाना चाहती हूँ जो हमारी काव्य जगत के, अगर ओज के कवियों की बात होती है तो सबसे पहले जो नाम आता है युवा कवियों में वो आता है राहुल शर्मा जी। उनकी कविताएं सबसे ज्यादा वायरल हैं, सबसे ज्यादा न्यूज चैनलों पर उनको सुना जाता है। और आज मैं पुनः कहूंगी कि हमारी उपलब्धि की वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मुझे एक छंद याद आ रहा है जो मैंने थोड़े दिनों पहले लिखा, उनके मैं सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ कि आता ताइयों का रहा आना जाना यहाँ, किंतु इस वसुधा से धर्म ध्वज ना हटा सके। कि आता ताइयों का रहा आना जाना यहाँ, किंतु इस वसुधा से धर्म ध्वज ना हटा सके। चीर दे कितने शरीर बलिदानियों के, पर असुरों का गुणगान ना रटा सके। लूटते रहे हैं सदियों से इस भू को, किंतु लूटते रहे हैं सदियों से इस भू को, किंतु भारत के वैभव का कोश ना घटा सके। और जो भी आए मिटते चले गए यहाँ पे सब, जो भी आए मिटते चले गए यहाँ पे सब, लेकिन वो राम जी का नाम ना मिटा सके। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रभु के नाम का जयकारा लगाकर आप स्वागत कीजिए राहुल शर्मा जी। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदे वसंतम जिह्वा सर्व विद्या प्रदाता। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, बाबा महाकाल को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही अद्भुत कवि सम्मेलन अभी तक चल रहा है। वॉल्यूम बढ़ा देना उनका। कहाँ तक आवाज नहीं आ रही? आ रही है? आप तो आगे बैठे थे भाई साहब, पीछे चले गए। अरे शहरी भाई पीछे भाई साहब आए थे, 3 बार आपने बुलाया, वो नहीं आया तो आप पीछे चले गए। ये भी बढ़िया है, ये काम सूरत में पॉसिबल है। और उनको तो डर था कि जीएसटी कमिश्नर के पास नहीं बैठे, पता नहीं कितनी कहाँ जीएसटी जोड़ दे एक्स्ट्रा। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन है। एक शाम बेटियों के नाम, और बेटियां यहाँ बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी हुई है। और आज का मतलब कवि सम्मेलन छोड़ो, पूरी सृष्टि आपको समर्पित है, क्योंकि भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप में सृष्टि का आविर्भाव हुआ है। आपकी कल्पना अधूरी है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हमारा भी बराबर योगदान है। भारतीय अग्रवाल संगठन गुजरात आदरणीय दिग्गज जी की अध्यक्षता है, और सोनल जी का बहुत अच्छा संचालन। और निश्चित रूप से आप सोनल जी को इतना समर्थन कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं बार आप अपने सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। और ऐसे कम से कम होते रहना चाहिए, संस्कारों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। कवि सम्मेलन आप हर महीने कराएं, हर 3 महीने में कराएं, चाहे कभी किसी को भी बुलाएं, लेकिन आप इस प्रकार के सांस्कृतिक ज्योत को अलग को आप जगाए रखें। मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं। आधे लोग मेरे आती है खामोश ऐसे टेंशन में, जैसे ओरिजिनल वाला राहुल आ गया है। आप टेंशन मत लेना, मैं शर्मा हूं, उज्जैन रहता हूं, दिल्ली वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि एक समानता है दोनों में, वो कुंवार है, मैं भी कुंवार हूं। तो जोड़े से सम्मान कर रहे थे, मैं तो कह रहा था मेरे को कहीं भी दोनों तरफ से, पलंग के दोनों तरफ से उतरने की पूरी सुविधा है। और राजेश भैया मैंने तो संकल्प ले रखा, ना खुद शादी करूंगा ना अपने बच्चों को करने दूंगा। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। 4-6 पंक्तियां, चूंकि गौरव भाई बहुत अच्छा कविता पाठ करके गए, मैं तो मुझे थोड़ा सा उनका लिपापोती करना है, उसके बाद मैं अपने आप को प्रस्तुत करूंगा। तो मातृशक्ति उपस्थित है, मैं 4 पंक्तियों से अपने आप को प्रारंभ करता हूँ। बाबा महाकाल का परम भक्त हूँ, और प्रत्यक्ष मुझे वरदान प्राप्त है ईश्वर का कि जो भी महिलाएं मेरी कविता पर ताली बजाती है, कभी ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं है। नेचुरल ग्लो अपने शहर में बना रहता है। और जो लोग मेरे काव्य पाठ में से उठ के जाते हैं, उनको जी घबराना, उल्टी, चक्कर, मिर्गी आदि समस्या होना शुरू हो जाती है। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो जल्दी है तो
अगर आप 40 कदम दूर जाके गिर पड़े बेहोश हो गए तो मेरी कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है। इनके चक्कर में मत आना। ये जा रहे हैं, हालांकि वापस भी आएंगे ऐसा मुझे लग रहा है इनकी चाल ढाल से। पीछे दादा बैठे हुए, आप बड़ा सफल व्यक्ति हैं, क्योंकि एक सफल व्यक्ति के जीवन काल में 2 महिलाएं हाथ रखती साहब। एक होती है माँ और दूसरी होती है पत्नी। ये शाम बेटियों के नाम में मातृशक्ति के संबंध में बात कर रहा हूं। एक होती है माँ और दूसरी होती है पत्नी। राजेश का जब माँ हाथ फेरती तो बाल बढ़ते हैं, और पत्नी जब हाथ फेरती है तो पीछे से ऐसा लगता है कोई कोने ने हाथ कर रखा है। एक बार पूरा सरल ताली बजाए, मैं 4 प्रतिशत में आपको गाना करता हूं। चित्र जिनके समक्ष हमने दीप प्रज्वलन किया, मैं वहीं से बात प्रारंभ करता हूं। आप सभी की गरिमा में उपस्थित प्रणाम करता हूं। गौरव साक्षी का काव्य पाठ और उनके बाद मुझे अपनी भूमिका बनानी थी, इसके लिए थोड़ा सा बातचीत की। मैंने आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अग्रवंश के प्रथम पुरुष है वैचारिक सरताज को। अग्रवंश के प्रथम पुरुष है वैचारिक सरताज को। क्या दिया है समाज में और क्या दिया है नवाब समाज में? मैं 4 पंक्तियां अपने आप से प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा। अग्रवंश के प्रथम पुरुष है वैचारिक सरताज को, मानवता की परम तपस्या के अमृत आगाज को। मानवता की परम तपस्या के अमृत आगाज। 4 पंक्तियां मैंने अभी मंच पर लिखी, इसलिए देखकर पढ़ रहा हूं कि मानवता की परम तपस्या के अमृत आगाज को। एक ईंट 1 रुपये वाले, एक ईंट 1 रुपये वाले पुण्याई संदेशों को। एक ईंट 1 रुपये वाले पुण्याई संदेशों को। नमन करोड़ों है मेरे श्री अग्रसेन महाराज को। नमन करोड़ों है मेरे श्री अग्रसेन महाराज को। नमन करोड़ों है मेरे श्री अग्रसेन महाराज को। मैंने आपसे निवेदन किया कि इस प्रकार की साहित्य की ज्योति को आप हमेशा जलाए रखें। क्यों कहा? फिल्मों में हमें इश्क पढ़ाया गया, दिखाया गया, कोई बुरी बात नहीं करना, लेकिन जब एक फिल्म ऐसे बनी जिसे देखने के लिए पूरा देश वेटिंग में खड़ा था, वेटिंग लिस्ट में, मैं उस दृश्य को देख के बहुत प्रसन्न हुआ जब हमारे संत गेरुआ वस्त्र धारण करके अवधेशानंद गिरी जी महाराज स्वयं थिएटर में बैठे, और वो फिल्म थी द कश्मीर फाइल। आप सभी ने देखी, आपने तो अपने थिएटर में देखी होगी, घर में देखी होगी। बहुत खूबसूरत आपने वो अपने फ्लैट में बनाया है। कभी किसी को अगर टिकट की वेटिंग में प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ आके क्या अपने अनिल जी क्या कर सकते हैं। जैसे ही द कश्मीर फाइल रिलीज हुई, मैंने 4 पंक्तियां फिल्म देखते देखते लिखी, और अगर वो 4 पंक्तियां आपके मानस पर कहीं झंकार पैदा करने की क्षमता रखे तो मुझे तालियों के माध्यम से बताना है मुझे कितनी देर कविताएं पढ़नी कि 90 के दशक वाली मार काट देखी, आज देखा किसी पंडितों को वहां से भगाया है। 90 के दशक वाली मार काट देखी, आज देखा किसी पंडितों को वहां से भगाया है। और बंदूकों से लेस हाथ मन में थी नफरत, अलगावी ताकतों ने जोर जोर लगाया है। बंदूकों से लेस हाथ मन में थी नफरत, अलगावी ताकतों ने जोर जोर लगाया है। किंतु अब बदला है देश का मिजाज यहाँ, किंतु अब बदला है देश का मिजाज यहाँ। सारे धर्म योद्धाओं ने क्यों उनको बुझाया है, और पूरा बॉलीवुड घुटने पे आ गया है। देखो एक फिल्म ने ही पूरे देश को जगाया है। पूरा बॉलीवुड घुटने पे आ गया है। देखो एक फिल्म ने ही पूरे देश को जगाया है। क्या दिखाया जा रहा है? ये जो चलन चल रहा था बॉलीवुड में, लेखक भी 4-5-6 लोग हुआ करते थे, नाम मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि उसी ट्रैक पर रहते हैं। 2014 के पहले क्या दिखाया जा रहा था कि अगर कोई ठाकुर हुआ तो वो अत्याचारी होगा, कोई बनिया हुआ, कोई वैश्य हुआ तो वो लोभी और लालची होगा, मंदिर का कोई पुजारी हुआ तो वो लंपट होगा, आडंबर युक्त होगा। लेकिन 2014 के बाद चलन बदला। क्या बदला है? 2 पंक्तियां
जिस बात के लिए मैंने अपना छंद लिखा आपको सौंपता हूँ। आपकी चेतना को प्रणाम करता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत है कि चला गया दौर जब कलम पे पहरा था, अब कोई अवरोध हम ना लगाए। चला गया दौर जब कलम पे पहरा था, अब कोई अवरोध हम ना लगाएंगे। देश अब जैसा जो भी देखना चाहेगा वही बॉलीवुड पर्दे से उसको दिखाएंगे। देश अब जैसा जो भी देखना चाहेगा वही बॉलीवुड पर्दे से उसको दिखाएंगे। और जिनको हमारी मातृभूमि पे डर लगता है, तो पंडित गुजरात में पढ़ रहा हूं, संभालना, कि जिनको हमारी मातृभूमि पे डर लगता है, जिनको हमारी मातृभूमि पे डर लगता है, वही साथ खड़े होकर जय हिंद गाएंगे। जिनको हमारी मातृभूमि पे डर लगता है, वही साथ खड़े होकर जय हिंद गाएंगे। और तुष्टिकरणों का राग बंद होगा जल्द, अब पाल घर गोधरा पे फिल्म ये बनाएंगे। तुष्टिकरणों का राग बंद होगा जल्द, अब पाल घर गोधरा पे फिल्म ये बनाएंगे। और क्यों कहना पड़ा, अपना परिचय देता हूं। इस 29 वर्ष की आयु में मुझे इस विधा का निर्वाह क्यों करना पड़ा? कि शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं मां की आरती उतारूंगा। और दिन की प्रथा हाथ में मसीह है मेरी, शब्द ज्वाल से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। क्योंकि सोई है जवानी सारी निज कर्म भूल कर, इंकलाब के नाम से सबको जगाऊंगा। और प्रेसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में सदा में वंदे मातरम गाऊंगा। प्रेसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में सदा में वंदे मातरम। सौरभ जन ने कहा कि तुम्हारी आयु है, देश प्रेम बोल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी आयु तो श्रृंगार पढ़ाने की है। ऐसा नहीं कि हमारी प्रेमिका ही नहीं है, लेकिन हमने इस पहले मिट्टी को चुना, देश को चुना। अगर ठीक ज्ञापित कर दिया हो तो आपका आशीर्वाद इस बात पर मुझे मिले कि काश्मीर में जब 370 की धारा अनुच्छेद को लगा हुआ था, तब वीडियो वायरल हो रहे थे वहां से। आप सब सुबह के हैं, आप सबके हाथों में स्मार्टफोन में लगभग 2 रखते होंगे एवरेज। एक 2 कोड़ी का पत्थरबाज 7-7 फुट सैनिक के गाल पर चाटा मार देता है। एक बात का जवाब देना तुरंत वालों, क्या उस सैनिक के पास इतना हौसला नहीं था? क्या उस सैनिक के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उस 2 कोड़ी के पत्थरबाज को वही भूल दे? लेकिन उस सैनिक ने ऐसा नहीं किया। क्या सोचा उस सैनिक ने जब उसके गाल पर चाटा पड़ा? 1 मिनट के लिए उसके उस जवान की जगह लेना, इस वातानुकूलित कक्ष में आपके शरीर का तापमान 2 डिग्री बढ़ा दूंगा, इस दावे के साथ पंक्तियां पढ़ा। स्वागत। कैसा लगा उस सैनिक के जिसके बंदूक टंगी हुई थी कांधे पर और 2 कोड़ी के पत्थरबाज ने उसे चाटा मारा कि अलगाव से लगाओ जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाओ यूं ही झाड़ देता हूं। अलगाव से लगाओ जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाओ यूं ही झाड़ देता मैं। और काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे प्रश्न फाड़ देता मैं। काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे प्रश्न फाड़ देता मैं। तो पांव में भी धान की जो बेड़ियां नहीं होती, तो पांव में भी धान की जो बेड़ियां नहीं होती, तो भेड़िए को धरा चीरे पर निकाल देता मैं। पांव में भी धान की जो बेड़ियां नहीं होती, तो लाभ देता है, अपने प्रणय का प्रस्ताव उनके समक्ष रखता है। लेकिन एक बात, एक टिप्पणी में सदन में करना चाहता हूं, आपकी तालियों का घनत्व बढ़े। 44 बेटे हिंदुस्तान के, जिन्होंने अपने महबूब हिंदुस्तान को अपना मस्तक दे दिया, इतिहास में इससे बड़ा वैलेंटाइन डे नहीं हो सकता। मैं सैल्यूट करता हूं देश के नेतृत्व को, जिसने 44 बेटों की शहादत का बदला 350 उग्रवादियों को मारकर दिया। हमने एयर स्ट्राइक की। दीदी प्लीज आप बैठ जाइए, प्लीज आप प्लीज बैठिए। पेमेंट हो जाएगा, टेंशन मत लो। बार-बार आप पेमेंट को लेकर चिंता कर रहे हो, वो सुमन जी कर देंगे, सुनीता जी कर देंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं 5-7 मिनट की बात। जैसे हमने एयर स्ट्राइक की तो मेरे कभी मन में एक दृश्य जैसा होता, और कैसा लगा जब हमारे सैनिक पाकिस्तान गए, उस क्षेत्र में गए 350 उग्रवादियों के लिए, उनको मारने के लिए, हमारे सैनिकों की बदला लेने के लिए, कि समीकरण सब बदल गए, सब अपना लोहा मान गए। जब सोनामी सीना लेकर सैनिक पाकिस्तान गए, एक दिन में ही दूर सभी के अपने मन का खोट हुआ। जैसे दुश्मन की धरती पर परमाणु विस्फोट हुआ और त्राहिमाम भाषा बोली, त्राहिमाम भाषा बोली, सब आतंकी नरमुंडों ने जैसे कोई शेर आ गए हो बकरी के छोटों में। तालियां कंपरे को मौका देता हूं, कैसा लगा जब हमारे सैनिक पाकिस्तान गए, कि जैसे कोई शेर आ गए हो बकरी के झुंड
बादल, सबके मुंह पर डर के बादल, मानो ऐसे छाए थे जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए। जैसे रावण की लंका में, जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए थे। एक पत्रकार ने मुझसे प्रश्न किया कि हमें एयर स्ट्राइक क्यों करनी पड़ी। हालांकि प्रश्न उतना जायज नहीं था, लेकिन 4 पंक्ति का जवाब दिया मैंने। और भगवान अग्रसेन के संदेशों को अपने हृदय में विराजमान करके आप पूरे दुनिया को जीतने का साहस रखते हैं। आपके अंतस की बात को अपने अधूर से गा दूं 4 पंक्तियों में, तो फिर से आपका आशीर्वाद मांगता हूं। यहाँ पर कई बुजुर्ग यहाँ उपस्थिति में आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, आपकी चैतन्यता को प्रणाम करता हूँ। पत्रकार ने जब मुझसे प्रश्न किया कि हमें एयर स्ट्राइक क्यों करना पड़ी, तो मैंने 4 पंक्ति का जवाब दिया कि वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। तमाचे गाल पर खाकर अहिंसक हो नहीं सकते। और गिराकर मार आतंकी बताया पूरी दुनिया को अहिंसा ओढ़ने वाले नपुंसक हो। गिराकर मार आतंकी बताया पूरी दुनिया को अहिंसा ओढ़ने वाले नपुंसक हो नहीं सकते। प्रधानमंत्री तब भी था साहब, और प्रधानमंत्री आज भी है। तब का दौर वो था कि हमारे देश के 2 बेटों के मस्तक काटकर पाकिस्तान फुटबॉल खेलता था, और आज के हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दिया कि 48 घंटे में अभिनंदन जी को कैसे वापस लाया जाए। पाकिस्तान की बैरक और तौफीक का हाथ में है। बड़ी बड़ी मूर्छा, आप सभी ने देखा चित्र। पाकिस्तानी गीदड़ों से जब आंख से आंख मिलाकर हमारा शेर संवाद कर रहा था, तब मुझे कैसा लगा कि ताव मुझ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा। ताव मुझ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा। अपनी देशभक्ति पर प्रबल गर्वित होकर खड़ा रहा। और भारत माता का बबर सिंह, भारत माता का बबर सिंह देखा हमने तो लगा हमें वो रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा रावण की राज्यसभा में। अब 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। जैसे एयर स्ट्राइक हुई तो भाई साहब एक नेताजी ने सबूत मांग लिया कि मैं एयर स्ट्राइक के सबूत ला कर करता हूं। मैं नाम वाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाएंगे अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। उन्होंने कह दिया कि हमें एयर स्ट्राइक का सबूत ला करके दो। मैंने दिग्गज जी को तुरंत फोन किया, मैं कहा सर ऐसी बात है, क्या करना। बोले काम करो, अगली बार जब भी ऐसे कोई शोक बने तो अगले को हेलीकॉप्टर के आगे बांध दो। सबूत छोड़ो, लाइव टेलीकास्ट देख लेगा। क्षमा करना, ये बहुत समृद्ध मंच है। मैं लिखते वक्त बहुत आकर्षक हूं। मैं जानता हूं ये कविता की भाषा नहीं है। मुझे उस दिन सर्वाधिक क्रोध आया जिस दिन मेरे देश के सैनिकों से प्रमाण मांगा गया, सबूत मांगा गया। लिखते वक्त आक्रोश में था। अगर सुनते वक्त आपको भी क्रोध आए तो आपकी हथेली पर वो क्रोध देखना चाहता हूं, आपकी तालियों का थप्पड़ देखना चाहता हूं तमाम बदतमीज लोगों के गाल पर जिसने देश की सेना से सबूत मांगा कि सूरज से गर्मी का मांगने लगे प्रमाण, जुगनू जमा के ये नए पाप कौन है। और आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है। आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है। तो सैनिकों की शूरता का भान भी नहीं है जिन्हें घर में छिपे हैं जो सवाल साफ कौन है। और आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे बोलिए माता जी मेरे सगे बाप कौन है। आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे बोलिए। सब 4 पंक्ति का प्रमाण देना चाहता हूं। और देश का कोई भी नेता सबूत मांगे तो जाकर इस पंक्तियां सुना देना कि हद से गुजरने में फायदा नहीं, जनाब नहीं मानेंगे तो सारी नीति भूल जाएंगे। और बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। 2 पंक्ति में सेना का डर पड़ता हूं। और आपको महसूस हो तो फिर अपने हथेलियों को आकाश देना कि हद से गुजरने में फायदा नहीं, जनाब नहीं मानेंगे तो सारी नीति भूल जाएंगे। बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। और काम से अगर खुद के ना काम रखेंगे तो, काम से अगर खुद के ना काम रखेंगे तो काम को तरफ से सारी रीति भूल जाएंगे। और किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो छाप छाप नेता राजनीति भूल जाएंगे। किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो छाप छाप तब 4 पंक्ति का प्रमाण देता हूं। आप बहुत अच्छा से सुन रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूं आपको। और आपको लगे कि हिंदुस्तान में आजादी का
वीरता का, शूरता का बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। उस प्रमाण पर आपकी तालियों के मुहां देखना चाहिए। बर्फीली वादियों पे शोणित उबाल खाता जेठ की तपन सहे देख ले प्रमाण। आप व्यापारी लोग हैं, उन सैनिकों की बंदूक में लोहा आपके पैसों से जाता है, आपके टैक्स के पैसे से जाता है। आपका साहस आज तालियों के रूप में उन तक पहुंचेगा। इस विश्वास के साथ मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, निवेदन करता हूं कि बर्फीली वादियों पे शोणित उबाल खाता जेठ की तपन सहे देख ले प्रमाण है। और शत्रुओं के रक्त से मनाते होली का त्योहार, गोली से दिवाली मने देख ले प्रमाण है। शत्रुओं के रक्त से मनाते होली का त्योहार, गोली से दिवाली मने देख ले प्रमाण है। तो भारतीय आन बान शान को चढ़ा गए जो, भारतीय आन बान शान को चढ़ा गए जो, अपनी धरा पे नीचे शीश का प्रमाण है। और हमें प्राणवायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा देख ले प्रमाण है। हमें प्राणवायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा देख ले प्रमाण है। तब 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय हमें दिनेश दिग्गज जी को सुनना है। जिस उद्देश्य से आज ये शाम जुटाई है, एक शाम बेटियों के नाम, निश्चित रूप से बेटियों पर कई कविताएं हुई। इस देश में कश्मीर और कन्या कुछ समय पूर्व तक असुरक्षित थे। कश्मीर की सुरक्षा हुई, लेकिन कन्याओं की सुरक्षा अभी भी शेष है, जिसके उद्देश्य से हमने कभी सम्मेलन किया। एक अत्यधिक ज्वलंत विषय, जिस विषय पर अमूमन हिंदी मंचों से कविताएं नहीं होती, मैं कविता नहीं एक मिशन आज सूरत वालों के, आप लोगों के बीच में जी कर जाना चाहता हूं। आप अपनी तालियों के माध्यम से मुझे बताएं जिस विषय पर मैं बात कहने जा रहा हूं, कैमरे के सामने खड़े होकर पूरी हिम्मत के साथ कहने जा रहा हूं। अगर आपके मन में उस विषय के प्रति क्रोध हो तो फिर अपनी तालियों का आक्रोश मुझ तक पहुंचा देना, अपना मतदान मुझ तक पहुंचा देना कि मुझे उस विषय पर कविता पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। आज के इस मंच से लव जिहाद के खिलाफ मैं कविता पढ़ना चाहता हूं। अपनी तालियों के माध्यम से मुझे बता दें कि लोग पढ़ना चाहते हैं। हमने हमारे संस्कारों में पढ़ा, संस्कारों में जिया। बाबा तुलसी ने हमें स्वयं सिखाया। जिस विषय पर मैंने कविता की है, जिस हिम्मत के साथ में की है, अगर उसकी आधी भी हिम्मत आपने मुझे दे दी तो मेरा आना सार्थक होगा, मेरा कविता पढ़ना सार्थक होगा। बाबा तुलसी ने हमें सिखाया कि जब जब भी कोई रावण भेष बदलकर सभ्यता रूपी सीता का हरण करे, तब तब उसके नाभि कुंड में तीर मारने की जिम्मेदारी प्रत्येक राम की है। एक काम मंच से मैं करता हूं, दूसरा समर्थक के रूप में आप करना। एक बार तालियां बजाकर मैं आपके गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को प्रणाम करता हूं। ये रुद्र के अक्ष आपके साक्षात हैं और आप स्वयं इतने तेजस्वी हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और उस विषय पर पूरी हिम्मत के साथ मुझे कविता आपको सुना रहा हूं, और आप लोग समर्थन करें तो हिम्मत के साथ करना, किसी से डर कर मत करना। मैं अपना परीक्षण, अपना एक मतदान करवा रहा हूं, अपनी तालियों के माध्यम से मुझे बताते रहना। मैं निवेदन करता हूं, क्या है लव जिहाद? आप सभी जानते हैं मैं प्रेम का विरोध नहीं करता, लेकिन प्रेम करने का जो तरीका है मैं उसका विरोध करता हूं। आप नाम बदलकर हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ में दोस्ती करते हैं, शादी करते हैं, और 4 दिन बाद किसी नाले में उनकी लाश सड़ी हुई मिलती है, तब कोई बोले या ना बोले, उनके भाई जरूर बोलेंगे। और इस मिशन को आपकी तालियों की ऊर्जा की आवश्यकता है। धन्यवाद करता हूं कि उषा की स्वर्णिम किरण को ढलती सांझ बनाया है। क्या है लव जिहाद? विशुद्ध कविता की भाषा में कि उषा की स्वर्णिम किरण को ढलती सांझ बनाया है, उषा की स्वर्णिम किरण को ढलती सांझ बनाया है, और भरोसे की मूरत को पूरा बांझ बनाया। हमारी बहना पर भरोसा कर लेती, और भरोसे की मूरत को पूरा बांझ बनाया है। खुशियों से मुस्काते चेहरे तुमको रास नहीं आते, खुशियों से मुस्काते चेहरे तुमको रास नहीं आते। मजहब में अंधे होकर तुम बिल्कुल बाज नहीं आते, मजहब में अंधे होकर तुम बिल्कुल बाज नहीं आते। जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला। एक पंक्ति में देखा हूं कितना अच्छा था, कविता स्वीकार करते हैं। पूरा सरल एक पंक्ति में कविता को प्रारंभ करना कि जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला, जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला, जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला। यहाँ प्रेम को चंद जाहिलों ने जिहाद बना डाला, यहाँ प्रेम को चंद जाहिलों ने जिहाद बना डाला, यहाँ प्रेम को चंद जाहिलों ने जिहाद बना डाला।
परिभाषा नहीं सुना। मैं प्रेम का विरोध नहीं करता, लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है उसका खुले मंच से विरोध करूंगा। क्या है प्रेम? मैं उज्जैन से हूं, जहां सांदीपनि आश्रम है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाएं सीखकर कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया। जब प्रेम की परिभाषा पढ़ता हूं, पहुंचे तो सूचित करना, निवेदन करता हूं कि प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा। हमारे धर्म में 7-7 जन्मों की कल्पना है, तुम ठीक से 7 दिन नहीं रखते कि प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है। प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है। सैनिक की धड़कन में बसता जैसे अमर तिरंगा है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद बरसा रहे हैं, लेकिन सूरत वालों एक बस के ऊपर तिरंगा झंडा लगाया। एक बस के ऊपर तिरंगा झंडा लगाया और दोनों देशों ने युद्ध को विराम दे दिया। ठीक वैसा लगा जैसे समुद्र तट पर तीसरे दिन भगवान राम ने अपना बाण चलाया हो और समुद्र ने उसका रास्ता दे दिया। प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है। प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है। सैनिक की धड़कन में बसता जैसे अमर तिरंगा है। प्रेम वही लीला मजनू का बिस्मिल्लाह शहनाई का। प्रेम वही लीला मजनू का बिस्मिल्लाह शहनाई का। जो कलाम को भारत से है कविता से बरदाई का। जो कलाम को भारत से है कविता से बरदाई का। इस भूमि पर प्रेम सिखाया कान्हा ने वरदान दिया। इस भूमि पर प्रेम सिखाया कान्हा ने वरदान दिया। सिर्फ प्रेम की खातिर माता मीरा ने विषपान किया। सिर्फ 2 पंक्ति का प्रेम का सबसे बड़ा प्रतिमान पढ़ता हूं सृष्टि का, और आपके हृदय में वो चरित्र विराजमान हो तो मेरा दावा है फिर से आपकी तालियां आकाश को चूमेगी कि इस भूमि पर प्रेम सिखाया कान्हा ने वरदान दिया। सिर्फ प्रेम की खातिर माता मीरा ने विषपान किया। यहाँ प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है। यहाँ प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है। यहाँ प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है। वो श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को खाया है। श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को खाया है। श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को खाया है। और जिस बात के लिए पूरी कविता लिखी, एक संदेश तमाम बेटियों के लिए, आपके चाहे मोबाइल के माध्यम से पहुंचे, कैमरे के माध्यम से पहुंचे, चैनल के माध्यम से एक संदेश इस बात के लिए पूरी कविता लिखी। सोनल जी ने बताया अधिकतर आप राजस्थान मूल से हैं। मैं आपको सौंपता हूं, आपके सृजन की अद्भुत क्षमताएं हैं। एक शाम बेटियों के नाम। पुरुषों में इतना सामर्थ्य नहीं, उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो 56 डिग्री दर्द सहन करके किसी प्रसव पीड़ा को सह सके। ये कार्य सिर्फ मातृशक्ति का हो सकता है। एक क्षमता आपको हो सकती है। मैं तमाम बहनों बेटियों से एक बात कहना चाहता हूं, तो आप इतनी आसानी से कैसे जाएंगे। मैं निवेदन करता हूं कि तुम दुर्गा की शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो। तुम दुर्गा सी शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो। तुम दुर्गा सी शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो। अपने दम पर जीने वाली तुम घर की दीवाली हो। तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां। तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां। फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ। फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ। जिनके आगे नैतिकता का शब्दकोश ही बोना है। 4 पंक्ति हिम्मत से पढ़ रहा हूं, आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं। सम्मिलित तालियां आपकी कविता के समापन पर गूंजे कि जिनके आगे नैतिकता का शब्दकोश ही बोना है। जिनके आगे नैतिकता का शब्दकोश ही बोना है। जिनके मजहब में औरत बस लगती एक बिछौना है। जिनके मजहब में औरत बस लगती एक बिछौना है। उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना। राजस्थान का एक पात्र का उल्लेख करता हूं, वचन मुझे आशीर्वाद देना। उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना। उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना। उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना। और खिलजी सन्मुख पद्मिनी बनकर स्वाभिमान बचा लेना। खिलजी सन्मुख पद्मिनी बनकर स्वाभिमान बचा लेना। खिलजी सन्मुख पद्मिनी बनकर स्वाभिमान बचा लेना। बहुत आभार, अच्छा बहुत अच्छा मुझे लगा। और मैं अंतिम 3 मिनट में आपसे चाहता हूं एक विशेष कविता जिसका मुझे आदेश प्राप्त हुआ। सर जल्दी में तो नहीं है ना?
3 मिनट की छोटी सी कविता है। लास्ट तक सोनाल जी ने आदरणीय दिनेश दिग्गज जी इस कविता को पहली बार सुनाएंगे, जब मैंने ट्रेन में कविता सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि ये कविता अवश्य पढ़ना, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग राजस्थान मूल के हैं, तो मैं कविता पढ़ रहा हूँ। और राजस्थानी नहीं, वो जिस चरित्र जिस पात्र पर मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ वो पूरे सृष्टि का बहुत बड़ा पात्र है। उस पात्र के नाम आपकी तालियां इस बात पर मुझे इन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग रहेंगे, राजस्थान पर कोई कविता लिखना। मैं नहीं लिख पाया, क्योंकि कविता लिखने के लिए किसी विषय की अन्य वस्तु से तुलना करनी पड़ती है, लेकिन इस राजस्थान की तुलना में मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं था जिसमें उस मिट्टी की तुलना कर सकूं। क्या है राजस्थान? क्या तपस्या शौर्य पराक्रम मचा बसा हर जनगण में, हो वीरों का वंदन वो साहित्य बसा हर कणकण में, जिन बेटों की देशभक्ति से गर्वित अपनी छाती है, शस्य श्यामला लहर लहर कर वंदे मातरम गाती है, वहां पद्मिनी हाड़ी रानी की बलिदानी गाथा है, चेतक के पद चिन्हों पर यह जगत टिकाता माथा है, और पन्ना जैसी देशभक्ति के तेवर क्या दिख पाएंगे, महाराणा के स्वाभिमान से बढ़कर क्या लिख पाएंगे। निशब्द रहो उस मिट्टी पर तो कोई अचरज की बात नहीं, और उस मिट्टी पर लिख दो कविता ये मेरी औकात नहीं। उस धरती पर लिख दो कविता, लेकिन एक छोटा सा प्रयास मैंने करने की कोशिश की है। मातृशक्ति का कार्यक्रम है, आपके नाम आवश्यक नहीं होता साहब कि युद्ध में सामने लड़कर अपने प्राणों का उत्सर्ग करके बलिदान किया जाए। राजस्थान में 3 बलिदान जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए, उनमें अप्रत्यक्ष रूप से बलिदान की परिपाटी रही। पहला बलिदान झाला मन्ना का, दूसरा बलिदान हाड़ी रानी का, और तीसरा जो अप्रत्यक्ष बलिदान हुआ वो था मां पन्ना का, जिसने अपने पुत्र जन्म। आप सभी जानते हैं विषय क्या है। मैं बहुत संक्षिप्त भूमिका के साथ इस कविता को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दिवाली का दिन था, चित्तौड़गढ़ का किला आप सभी ने देखा होगा। मैं आप सभी से जो पीछे दीदी बात कर रहे हैं, प्लीज आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। उस विषय पर जो मैं बात कहने जा रहा हूं, आपके अंतर तक वो विषय पहुंचेगा। दिवाली का दिन था, चित्तौड़गढ़ का किला आप सभी ने देखा है। बलवीर ये ठान लेता है कि मैं उदय सिंह की हत्या करके इस मेवाड़ वंश को खत्म कर दूंगा और अपने स्वामी का आधिपत्य वहां स्थापित कर दूंगा। इस बात की जानकारी मां पन्ना को लगती है, जो उदय सिंह की धायमा थी। मां पन्ना उदय सिंह को उस स्थान से उठाकर अपने पुत्र चंदन को वहां सुला देती है। बलवीर आता है, मां पन्ना के सामने चंदन को मार देता है। मां की मजबूरी थी कि उन्हें रोना नहीं था, अगर रोती तो पता लग जाता कि ये चंदन है, उदय सिंह नहीं है, चंदन है। एक मां होने के नाते उन्होंने चंदन का अंतिम संस्कार किया और बाद में उस बिस्तर के पास में आई जहां चंदन का प्राणांत हुआ। कविता की भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि उस रक्त सने हुए बिस्तर ने मां पन्ना से कुछ प्रश्न किए। क्या संवाद हुए दोनों के बीच में? कविता की भूमिका इतनी सी है, आपकी पलकें आपकी कोर गीली हो जाए तो उसे अपनी गंगा और जमुना को दोनों को बहने देना। बहुत ही मानविक कविता के विषय पर मैंने एक प्रयास किया है, आपकी अदालत में पंक्तियां थोपना चाहता हूं। रक्त सने हुए बिस्तर ने मां पन्ना से कुछ प्रश्न किए कि हे जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, तपस्थली भारत माता, हे वंदनीय अभिनंदनीय है नंदनी भारत माता, तुझ पर ही प्रारंभ हुए मां, तुझ पर ही सब अंत हुए, तब चरणों में शीश चढ़ाकर कई दधीची संत हुए, लेकिन एक बलिदान अलग जो बिना युद्ध के हुआ यहाँ, स्वेच्छा से स्वामी भक्ति थी, बिना क्रुद्ध हुआ यहाँ, कि बिना रुदन माता पन्ना ने, क्या था वो बलिदान कविता को प्रारंभ करना, कि बिना रुदन माता पन्ना ने, बिना रुदन माता पन्ना ने त्याग विश्व में बढ़ा किया, मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु अपना चंदन चढ़ा दिया। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु अपना चंदन चढ़ा दिया। कितना भारी कलेजा किया होगा उस मां ने अपने बेटे को उस बिस्तर पर सुलाने के लिए, कितना भारी लगा होगा उस बेटे का। ओ बेटा, मैं कविता यहां से प्रारंभ होती है। चंदन शिकायत कर रहा अपनी मां से कि हे माता बतला दे तू, अपराध हुआ क्या था मुझसे? हे माता बतला दे तू, अपराध हुआ क्या था मुझसे? क्या ऐसी जिद की मैंने जो रुष्ट हो गई मां से? माना कि मैं रोज उदय से जीवन की जिद करता था। दोनों हम उम्र थे, उदय सिंह और चंदन। उदय सिंह राजपुत्र थे, उनके खिलौने अलग हुआ करते थे सोने चांदी के, ये दासी पुत्र थे, इनके अलग हुआ करते थे। लेकिन चंदन बार बार कहते थे कि मां मुझे भी ऐसे बिस्तर दो, ऐसे कपड़े पहनाओ, मुझे भी ऐसे खिलौनों से खिलाओ। लेकिन मां ने उस समय
चंदन के कपड़े भी बदले होंगे, उसे अच्छे कपड़े पहनाए होंगे, उसे अच्छे बिस्तर पर सुलाया। उस दिन की बात, दिवाली का दिन था। दृश्य याद रखना कि हे माता बदला दे, तुम अपराध हुआ क्या था मुझसे? क्या ऐसी जिद की मैंने जो रुष्ट हो गई मां मुझसे? माना कि मैं रोज उदय से जीवन की जिद करता था, नए वस्त्र शैया की खातिर तुझसे रूठा करता था। मां बदला ना, क्या भूल हुई आखिर तेरे इस चंदन से? कुछ बोल जरा, क्यों शब्द दबे हैं तेरे विस्मय क्रंदन से? कुछ बोल जरा, क्यों शब्द दबे हैं तेरे विस्मय क्रंदन से? मां जब निद्रा में शैया पर तूने मुझे सुलाया था, उदय सिंह को वहां से उठाकर जब चंदन को सुलाने के लिए गई, तब बारीक घटना घटी। आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, पंक्तियां पहुंचे तो मुझे बताना कि मां जब निद्रा में शैया पर तूने मुझे सुलाया था, सजन नयन हो तब कस करके तूने गले लगाया था। सजन नयन हो तब कस करके तूने गले लगाया था। इस हलचल से निद्रा मेरी, इस हलचल से निद्रा मेरी टूट गई थी सुन माता। मां की गोदी में हूं सोचा मैं पुनः सो गया था माता। मां की गोदी में हूं सोचा मैं पुनः सो गया था माता। और जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, जब शमशीर चलाई, शिकायत कर रहा है चंदन अपनी मां से कि जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, जरा दया ना आई निष्ठुर तुझको मेरी आंखों पर। मुझे पता है काल चक्र ने, एक पंक्ति सौंपता हूं आपकी संवेदना के नाम कि मुझे पता है काल चक्र ने, मुझे पता है काल चक्र ने, जब मुझको लगता होगा आंसू के संगल स्तन से दूध तेरा टपका होगा। आंसू के संगल स्तन से दूध। और कविता की तो सबसे अच्छी पंक्ति, सर्वाधिक अच्छी पंक्ति आपको सौंपना चाहता हूं। इसी तरह जगमगा रहा होगा चित्तौड़गढ़ का किला, दिवाली का दिन था। चंदन ने तर्क दिया कि जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, जरा दया ना आई निष्ठुर तुझको मेरी आंखों पर। मुझे पता है काल चक्र में जब मुझको लपका होगा आंसू के संगल स्तन से दूध तेरा टपका होगा। और दीपदान पर पुत्रदान, एक पंक्ति का तर्क दिया चंदन ने। एक व्यक्ति को कसम देता हूं कि बात आप तक पहुंचा था, आपकी तालियां सर्वाधिक देखना चाहता हूं पंक्ति पर कि दीपदान पर पुत्रदान, दीपदान पर पुत्रदान। अरे यह तथ्य कहां होता माता? अरे कौशल्या को राम मिले, कोई पुत्र कहां होता माता? कौशल्या को राम मिले, कोई पुत्र कहां होता माता? इतना सुनकर मां पन्ना ने मौन त्याग कुछ न बोला। एक नारी का अश्रु के संग श्राव का खोला, बोली अपराधी हूं चंदन तेरी, अपराधी हूं चंदन तेरी, माफ मुझे तू कर देना। और जब भी मिले स्वर्गलोक में जी भरकर तू लड़ लेना। जब भी मिले स्वर्गलोक में, क्यों किया मां पन्ना ने अंतिम 6 पंक्ति कविता की सौंपता हूं। मां पन्ना ने तर्क दिया, कारण स्पष्ट किया कि जब भी मिले स्वर्गलोक में जी भरकर तू लड़ लेना। लेकिन थी मजबूर पुत्र, लेकिन मैं थी मजबूर पुत्र, तेरा यह दान जरूरी था। मेवाड़ वंश की रक्षा को तेरा बलिदान जरूरी था। मेवाड़ वंश की रक्षा को तेरा बलिदान जरूरी था। और लोगों ने कहा कि चंदन चला गया, आपने आसपास महसूस करना कि हे चंदन तू मरा नहीं, तू जिंदा इस कड़कड़ में है। हे चंदन तू मरा नहीं, तू जिंदा इस कड़कड़ में है। केसरिया बाना ओढ़े हल्दी घाटी के रण में है, तू चेतक की टापों में जिंदा, रुधिर सरिता में है। सब देशभक्त जिह्वा पर जिंदा, गीत छंद कविता में है। तू मीरा के भजनों में जिंदा, हाड़ी के शीशदान में है। और तू मुगला के भय में जिंदा, राणा के स्वाभिमान में है। तू मुगलों के भय में जिंदा, राणा के स्वाभिमान में है। तू हर भगवा वस्तु में जिंदा। अंतिम 4 पंक्तियां एक व्यक्ति तालियां बजाकर कविता को विदा करना कि तू हर भगवा वस्तु में जिंदा, तू हर भगवा वस्तु में जिंदा, माता पन्ना में जिंदा है। और मेवाड़ वंश के कोटि सूर्य झाला मन्ना में जिंदा है। मेवाड़ वंश के कोटि सूर्य झाला मन्ना में जिंदा है। तो हे चंदन तू सदा रहेगा, हे चंदन तू सदा रहेगा विश्ववंत इतिहासों में, और तेरा ही जय घोष रहेगा भारत मां की सांसों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय भारत।